हेलो विद्यार्थी, मैं चनो सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है परमेय संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानिए परमेय संख्या चैप्टर का नाम क्या है, परमेय संख्या चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या होना चाहिए, यानी कि 30 होना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले जानिए अंश और हर। यानी हम कोई भी संख्या लिख देते हैं 4/5, तो ऊपर वाला जो संख्या कहलाता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला संख्या जो कहलाता है वो हर कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो आपको बोले एक ऐसा परिमेय, ये आपको एक संख्या दे दिया, एक परिमेय संख्या दे दिया, इसी के सहारा आपको क्या निकालना, इसी के सहारा आपको एक परिमेय संख्या याद करना चाहिए जिसको हर में यानी नीचे में जी कितना होना चाहिए, यानी अभी हर कितना दिया, 5 दिया है ना, आपको कैसा संख्या बना देना है जिसका हर कितना हो जाए, 30 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या दिया, परिमेय संख्या। तो पहले आपको ज्ञात होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या के बारे में हम पहले जानकारी करते हैं। तो पहले आप जानिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि जो गिनती हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम यानी गिनती काउंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में भी जानकारी होना चाहिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, यानी कि गिनती संख्या से पहले अगर हम जीरो, ठीक है, काउंटिंग नंबर से पहले अगर हम जीरो लगा देंगे तो मेरा क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। 1 2 3 4 5 और 6 जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक कर लीजिए और इसको भी इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अब आ जाइए आप सम संख्या के बारे में। सम संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ये सब नंबर जानकारी हमेशा रखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको काम ही देगा। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा। तो यहाँ पे पहले जानिए पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सम संख्या यानी जो सम संख्या मुझे कहते हैं जो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। 0 भी हमारा 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि सम संख्या मुझे कहते हैं जो 2 का टेबल से विभाजित हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। यानी कि 0 1 विभाजित नहीं होता है, इसलिए 1 सम संख्या में नहीं आएगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 10 12, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इवन नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर वैसी संख्या, हम उस संख्या को कहेंगे हम विषम संख्या जो 2 का टेबल से विभाजित ना होता। ठीक है, तो आप सोचिए कि कौन सा संख्या हम लेंगे जो 2 का टेबल से विभाजित नहीं होगा। यानी कि 1 2 का टेबल से विभाजित नहीं होगा, 2 तो हो जाएगा, 3 नहीं होगा 2 का टेबल से विभाजित, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, इसी तरह 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं विषम संख्या को। ठीक है, अब आ जाए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बोले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर, ठीक है, इंटेजर नंबर उसे कहते हैं जो एक रेखा पे जितनी भी संख्या यानी उपस्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटेजर नंबर यानी एक संख्या पे एक यानी कि एक रेखा पे जितनी भी संख्या यानी कि प्रेजेंट यानी उपस्थित किया जा सकता है उसी को हम क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो एक रेखा पे 0 भी होता है और 0 के दायां साइड प्लस में 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, और इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। ठीक है, ये सब क्या है आपका
यानी कि पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या बनेगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या एक रेखा पे जितनी संख्या उपस्थित किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक रह गया अभाज्य संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। परिमेय संख्या इसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, कौन संख्या कहते हैं इसको, हम रेशनल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्या मुझे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या को हम यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, केवल रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे ये रूट हो गया तो ये रूट में परिमेय संख्या नहीं होता है, रूट में 2 परिमेय संख्या नहीं होगा, रूट में 5 परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर रूट में ये 4 दे दिया है, क्योंकि 4 का तो रूट निकल जाता है 2, इसलिए 4 जो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इसे नहीं कुछ तो 1 यानी कि ऊपर में p और नीचे में q, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है तो परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगा विद्यार्थी, तो 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं कुछ तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं कुछ तो नीचे में 1, यानी ऊपर में p और नीचे में q। ठीक है, p/q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या, जिसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न में जिसे हम लिखते हैं उसी को क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। तो क्या 2 क्या परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में 1 होता है। ठीक है, 3 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या नहीं कुछ तो नीचे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1/0 नीचे में q, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी परिमेय संख्या है, 5/3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में खुद दिया हुआ है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही। ठीक है, 5/3 परिमेय संख्या है, √4 भी परिमेय संख्या है, √25 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 25 का रूट 5 निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर, कहते हैं इसको IRRATIONAL नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर केवल रूट में ही हो सकता है। ठीक है, यानी कि √2 अपरिमेय संख्या है, √1 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है में हो, यानी कि 0.7676 और डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, यानी और इसके आगे भी कोई नंबर है कुछ है। ठीक है, इन्फिनिटी तक गया है। अगर ऐसा है तो ये भी क्या होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या में देखिए ये भी परिमेय संख्या होगा 0.746, यानी ये संख्या जो है लास्ट में यहाँ पे जो कट जाता है। ठीक है, ये कट गया है इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन ये कटा नहीं, इसलिए क्या हो गया ये, यानी आगे तक गया है। इसलिए ये वाला जो संख्या होगा जो, यानी ये इन्फिनिटी जो दर्शाएगा, ये काल्पनिक रेखा में जो दर्शाएगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, जो काल्पनिक रेखा में नहीं दर्शाएगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक संख्या और रह गया अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जानिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या मुझे कहते हैं जो खुद का ही टेबल में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 केवल 2 का ही टेबल में आता है। ठीक है, और कोई भी टेबल में आता है कि 2 केवल 2 ही का टेबल में आता है, 3 केवल 3 का ही टेबल में आता है। अब यहाँ पर लेते हैं 4, तो देखिए 4 जो है 4 का भी टेबल में आता है और 2 का भी टेबल में आता है, इसलिए 4 नहीं होगा। अब यहाँ पर ले लिए 5, अब बताइए 5 कोई भी टेबल में आता है, यानी कोई भी पहाड़ा में 5 आता है, नहीं, केवल 5 का ही टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप 6 मत लिए, क्योंकि 6 2 का भी टेबल में आता है और 3 का भी टेबल में आता है। आप आ जाइए 7 केवल आपको मिलेगा 7 का ही टेबल में।
ठीक है। 9 मिल जाएगा, 2 का टेबल मतलब 3 का टेबल मिलेगा और 9 का टेबल मिलेगा, ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो खुद का टेबल में यानी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 ने होगा 11 केवल आपको 11 का ही टेबल मिलेगा और कोई भी टेबल में आपको नहीं मिलेगा 11, ठीक है। अब आ जाइए 13, उसके बाद 15 17 आ जाइए, ठीक है, और 19, उसके बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। तो आपको ऐसी संख्या आपको निकालना, बोल रहा -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में, इसका एक रूप दीजिए, एक इसको ऐसा रूप दिए जो हर का मान यानी कि 30 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हर क्या बोले हम, कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 7/4 यानी ऊपर वाला आपका अंश हो जाता है और नीचे वाला संख्या आपका हर कहलाता है, ठीक है। तो हम पहले ये संख्या निकाल रहे हैं, पहले हम ये वाला बना रहे हैं फर्स्ट का। तो -4/5 उतार दिए और आपको हर कितना लाना है, हर बोल रहा है क्या, जिसका ज्ञात कीजिए जिसका हर जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के साइन लगा दिए और 5 का टेबल आपको पढ़ना है नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी करना है आपको नीचे से ही करना है, हर वाला संख्या से ही करना है, ठीक है। तो हर वाला संख्या 5 है और आपको लाना है कितना 30, ठीक है। तो 5 का टेबल यानी 5 का टेबल आप पढ़िए कितना बार, यानी कि 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 6 और यहाँ भी 6 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 4 जा माइनस में 24 और बाई में 6 5 जा यानी कि 30, यही आपका रूप हो गया, ठीक है। यानी -4/5 का कैसा रूप आया, -24/30 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बी में देखिए आप, फिर उसी को उतारना -4/5। अब हर कितना होना चाहिए, यानी कि 45 माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, ये जो माइनस या तो ऊपर भी लिख सकते हैं या तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस यानी इसका वैल्यू माइनस में हुआ, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ अगर आप माइनस कर देते तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस इसका भी वैल्यू क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। तो माइनस जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर जो लाना है माइनस में 45, इसलिए माइनस अब यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है। ये वाला संख्या हम उतार लिए 4/5 और माइनस हम नीचे कर दें ताकि हर जो आ जाएगा -45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 45 आपको लाना है हर का मान, ठीक है। हर का मान आपको 45 लाना है, तो 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 45 आए, यानी कि 9 बार में 45 आ जाएगा। 5 का टेबल आपको पढ़ना है, ठीक है, सॉरी 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 45 आएगा, यानी कि 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा करके यहाँ पर 9 देना है और यहाँ भी 9 दे, यानी कि अगर नीचे 9 दिए तो ऊपर भी वही संख्या आपको रखना पड़ेगा ताकि फिर कट के वही संख्या आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटू करने पर एक परिमेय संख्या के रूप ले लेगा। 9 का टेबल 4 में पढ़िए, 9 छके 36 और नीचे में कितना हो जाएगा, 9 5 का 45 माइनस में, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या दूसरे को शेयर जरूर करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि -30/6/60 को एक ऐसा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, यानी कि रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये संख्या उतार लीजिए, माइनस में 36 बाई में 60, हल यहाँ कर दीजिए, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस जो आपको क्वेश्चन था वो आपको उतार लिया। अब आपको हर का मान यानी नीचे वाला संख्या को आपको 5 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको काट ले चल जाइए, ठीक है। जहाँ पे हर 5 आ जाएगा आप वहीं पे रुक करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा टेबल में 36 और 60 आता है, यानी कि 6 का टेबल में, ठीक है। तो 6 का टेबल में काटिए, 6 बार में 36 और 6 का टेबल में 10 बार में, ये माइनस उतार दिए। अभी भी देखिए हर का मान कितना आया, 10 आया, और यानी कि इसका और आगे तक आप काट सकते हैं, ठीक है। जब तक हर 5 नहीं आएगा जब तक आप काटते रहिए। फिर 2 का टेबल में यानी कि दोनों आता है, तो 2 का टेबल में 2 तिया का 6 -3 और 2 5 का 10, यानी 5 आ गया हर का मान। आप यहीं पे आप रुक जाइए, या तो कटे नहीं भी रुकना पड़ेगा और कट भी जाएगा तो भी रुकना पड़ेगा, नहीं भी कटेगा तो भी आपको यहीं पे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका -3/5 आंसर हुआ, ठीक है, क्योंकि हर का मान आपका 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में लिखना है। कौन सा रूप होना चाहिए इसका, कौन सा रूप में देना है, इसको मानक के रूप देना है। ठीक है, मानक अर्थ होता है जहां तक आप काट सकते हैं वहां तक आप काटिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम हल कर रहे हैं, दिया गया है माइनस में 8/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल में दोनों काटना चाहिए। जो टेबल से आप काट रहे हैं वो टेबल से आप ऊपर और नीचे, यानी आप 2 का टेबल से काटे तो 2 का टेबल से नीचे भी काटना चाहिए और ऊपर भी वही टेबल से काटना चाहिए। जैसे हम 2 का टेबल से लगाते हैं, ठीक है, तो 2 का टेबल पर ही कितना बार में 6 आता है, 3 बार में आता है। अब 2 का टेबल से हम काटे नीचे तो ऊपर भी 2 ही का टेबल से आपको काटना होगा। तो हम 2 का टेबल से काटिए, कितना बार में 8 आता है, 4 बार में। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता है, तो यानी हम ऊपर काट देंगे, नीचे तो आप नहीं काट पाइएगा। तो यानी कि आप 2 का टेबल से ऊपर भी काटना होगा और नीचे भी काटना पड़ेगा, लेकिन ऊपर कट जा रहा है नीचे नहीं कट रहा है, इसलिए आपको आप यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या छोड़िएगा, -4/3, क्योंकि इसके आगे अब नहीं कटेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी का हल करते हैं। ये का हो गया। अब बी का हल देखिए, क्वेश्चन क्या है, -12/30। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में आप काट दिए, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, यानी कि ये 30 आ जाएगा। तो हम देखिए काटने के लिए आपको बताते हैं किस तरह काटा जाता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 30। 2 का टेबल में 1 बार में, मतलब 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पर डिवाइड लगता हम भी भूल गए है ना, 2 एकम का 2 बच गया, यहाँ पर इसको घटा देना है, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर 0 तारीख। 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 10 आएगा, 5 बार में 10। ठीक है, यानी कि 15 बार में। अब यहाँ पे देखिए आपको काटने सिखाते हैं। 2 का टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो हम क्या करें, 2 का टेबल में हम 1 बार में ले सकते हैं 2। ठीक है, 2 एकम का 2, हम कितना लिए, 3 था लेकिन हम लिए 2। ठीक है, 2 लिए तो 1 किसको दे दिए, तो ये कितना हो गया, 10 बन गया। अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 10 आएगा, 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 15 आया और यहाँ भी कितना आया, 15। ठीक है, फिर 2 का टेबल अब यहाँ काट दिए, यहाँ 1 देना नहीं, सिर्फ समझा रहे थे। ठीक है, तो यानी 15 बार में कट गई है 30। अब यहाँ पे 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 12 आएगा, यानी 6 बार में। हम यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में नीचे भी काटे 2 का टेबल से और ऊपर भी काटे हम 2 का टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 6 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता है। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड देना चाहते हैं तो 2 का टेबल में 6 आ जाता है, 2 का टेबल में 15 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का टेबल से नहीं, जबकि हम 3 का टेबल से दोनों कट जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल में 6 भी आता है, 3 का टेबल में 15 भी आता है। 3 का टेबल से हम दोनों जगह काटेंगे। 3 का टेबल पड़ी कितना बार, 15 आ गया, यानी कि 5 बार में, और 3 का टेबल में कितना बार में, 6 आएगा, 2 बार में। अब देखिए नहीं कटेगा। ठीक है, 2 का टेबल में 2 आता है, 5 का टेबल में 5 आता है, दोनों यानी दोनों का दोनों अलग अलग टेबल से कट रहा है। ठीक है, तो हमको इसको अलग अलग टेबल से नहीं काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर 2 दे दिए जो बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बच गया, 2 बच गया और नीचे में क्या बचा, 5 बचा। तो आपका राइट आंसर जो देगा वो -2/5 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सी का, 16/-24। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 का टेबल में भी काट सकते हैं और 4 का टेबल से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आपको सुविधा पड़े वो टेबल से काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल से काटते हैं 8 बार में। अब 2 का टेबल में 2 एकम का 2 1 बार, जब भी काटेंगे तो हम बाएं तरफ से काटेंगे, दाएं तरफ से नहीं। ठीक है, 2 एकम का 2 और 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल से भी कट जाएगा और 4 का टेबल से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, 4 का टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है। तो आप हाई लेवल से भी काट सकते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया का 12। अब देखिए 2 का टेबल में यहाँ कट रहा है और 3 का टेबल, दोनों अलग अलग टेबल हो रहा, तो हम अलग अलग टेबल से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या देगा, ऊपर में 2 और नीचे में क्या बच गया था, माइनस यहाँ पे और 3, यानी आपका राइट और यानी आंसर जो आया 2/-3 हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी, -28 और बाई में -35। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस डर को छोड़ना नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों जगह कट गया। अब यहाँ पर 3 का टेबल, कौन सा टेबल में 28 और 35 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में 28 आता है और यहाँ 2 का टेबल में 35 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का टेबल में ये तीनों थे, यानी 3 का टेबल से 4 का टेबल में 28 आ जाएगा, 35 नहीं आएगा।
5 का टेबल में 35 आएगा, 6 का टेबल में नहीं है, 7 का टेबल में। 7 का टेबल से ये दोनों कट जाएगा। 7 का टेबल पर ये कितना बार में 28 आएगा, तो 7 चौक 28, यानी 7 का टेबल से काट रहे हैं हम, है ना। 7 का टेबल से कितना बार, 7 का टेबल पर ये कितना बार में 28 आ जाएगा, 4 बार में। और 7 यानी 7 का टेबल पर ये कितना बार 35 आएगा, यानी 7 पचे का 35, 5 बार में। आपका और तो कटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग टेबल से कटेगा, तो ये 4 और नीचे में 5 हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन, हार्ड नहीं, सिर्फ आपको काटना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिया और एक दूसरे को वीडियो शेयर जरूर करें क्योंकि विद्या बांटने पर ही बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 का। क्वेश्चन नंबर अब 4 में क्या है, दिया गया निम्नलिखित में प्रत्येक युग में से कौन सी संख्या बड़ी है। इनमें से आपको बताना है कि ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया 2 संख्या और इसमें से आपको बताना है कौन संख्या बड़ी है। भिन्नों में आपको पहचानना है। ऐसे तो आपको बिना भिन्न में जब रहेगा, जैसे 4 और 5 रहेगा, तो बड़ी संख्या कौन सा ये हो गया, तो इसका साइन इधर का लगा देना, या फिर ये लिख दीजिएगा 5 जो है बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो अगर ये माइनस में है ये तो ठीक है, अगर माइनस में 3 और माइनस में 4 रहेगा तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो माइनस जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। वो कैसे होगा आपको हम बताते हैं एक रेखा से। ठीक है, एक रेखा से आप समझिए, यहाँ क्या हो गया, 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये होता है माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। ठीक है, अब ये देखिए इधर जो जाता है वो घटती क्रम है, इधर जो जाता है वो घटती क्रम, और इधर से जो जाता है वो बढ़ती क्रम होता है। ठीक है, इधर जो जा रहा है ये जो घटती क्रम है और ये संख्या जो है वो बढ़ती क्रम में है। यानी -4 से जो बड़ा है वो -4 से जो बड़ा कौन है, -3 है, और -3 से बड़ा कौन है, 2 है, -2 से बड़ा कौन है, -1 है, -1 से भी बड़ा कौन है, 0 है। ठीक है, और 0 से भी बड़ा कौन है, 1 है, 1 से बड़ा हो गया 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। समझ में आया, इसीलिए रेखा से आपको समझाए ताकि आपको अच्छा से स्पष्ट हो जाए। तो -3 -4 में सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये -3 क्या है, यानी कि बड़ी संख्या है, -4 क्या है, छोटी है। -4 से भी छोटी कौन बनेगा, -5, -5 से भी छोटी बन जाएगा -6। ठीक है, इधर वाला संख्या जो जाता है वो यानी कि घटती क्रम में ज़्यादा, इधर से जो संख्या जाता है वो बढ़ती क्रम में जाता है। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट का हल देखिए, 2/3 और 5/2 में आपको निकालना है कि बड़ी संख्या इसमें कौन है। ये देखिए भिन्न में हमको कैसे जानकारी करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले ये नीचे वाला संख्या का दोनों को क्या कीजिएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3 और 2 के एलसीएम देखिए हम आपको बताते हैं साइड में। 3, 2 का एलसीएम जो हो जाएगा, यानी कोई भी टेबल से नहीं कट रहा तो आपस में गुना कर दिए, 3 गुना 2, यानी दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, जो एलसीएम 6 आया यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम, या आप रफ में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, तो आप यहाँ पर 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे गुना का साइन लगाइए। अब यहाँ पर एलसीएम को और इससे आपको डिवाइड देना, और जितना डिवाइड देने पे आएगा वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 का टेबल में पढ़िए कितना बार में, 6 आएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोमा, फिर यही संख्या उतार दिए 5/2। फिर यहाँ पे देखिए क्या, 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में, 6 आएगा 3 बार में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 3/3। फिर से एक बार देखिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए जो उसको समझ में नहीं आया। पहले क्या कीजिएगा, ये 2/3, ये जो है 2/3 को पहले उतार लीजिए और ये 5/2 को उतार लीजिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर कितना से इंटू कर देंगे, जो नीचे वाला संख्या क्या, नीचे वाला संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, समान होने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दोनों को संख्या अगर समान हो जाए तो ऊपर में देख लेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो नीचे का समान हर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2, क्योंकि नीचे में जो है हर का जो मान है वो 3 और 2 है, तो 3 और 2 का हम क्या निकालनी, एलसीएम। कितना हो गया, एलसीएम 6 हो गया। तो अब इसको क्या कीजिएगा, जो एलसीएम जो आया वो संख्या से नीचे वाला हर वाला संख्या से डिवाइड दे करके जितना आएगा ऊपर यहाँ से आपको इंटू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल पड़ी कितना बार में, 6 आएगा, 3 बार में, यानी कि 2 बार में, 3 2 जा 6, 2 बार में आए तो 2/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का टेबल पड़ी कितना बार में, 6 आएगा, यानी 2 तिया के 6, 3 बार में, तो यहाँ 3/3। अब यहाँ पे देखिए हर का मान समान आ जाएगा। 2 का टेबल 2 बार पढ़िए, क्योंकि इंटू जब हो रहा है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे इंटू होता है। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4,
और नीचे में कितना हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 3 दूनी का 6, फिर कॉमा 5 का टेबल 3 में पढ़िए 15 और नीचे में 3 दूनी का 6। अब यहाँ पे देखिए हर का मान समान है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप ध्यान मत दिए इस पर, क्योंकि हर का मान समान हो गया। अब ऊपर वाला को देखिए तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या किधर वाला आया, यानी दायां साइड वाला आया। तो यानी क्या दायां साइड वाला जो होगा 5/2 आपका बड़ी संख्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको बोल रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो लिखिए 5/2 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बस आंसर कर देना, ठीक है। अब इसी तरह आप सेकेंड का बताते हैं हम आपको, इसको आप एलसीएम साइड में भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना निकाले थे हम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया था 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का, सेकेंड में क्या है, बी में दिया गया है 1/2 और कॉमा 0। अब इसमें से आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 को अगर हम डिवाइड देंगे तो है ना, ये तो इजी एक हो जाएगा, आपको इसको भिन्न में यानी कि एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, सम में एलसीएम नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। ये इजी बन जाएगा, 1/2 को डिवाइड देंगे तो 0.5 आया और कॉमा पहले से क्या था 0। अब यहाँ से पता चलता है ये 0 है, ये 0.5 है, यानी कि आपका बड़ी संख्या जो आया वो बायां साइड वाला है। तो लिखिएगा 1/2 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बस। अब यहाँ पे देखिए डी में, सी का पहले देखिए, सी में -2/5 और कॉमा 0। अब इसमें भी देखिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जगह माइनस दे दिया और एक जगह प्लस दे दिया। तो माइनस वाली जो संख्या होता है वो सबसे छोटी संख्या होता है, और इसमें देखिए प्लस है ना, यानी कि 0 के पास ना तो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है, यानी कि ये माइनस हो गया तो ये छोटी संख्या हो गया। क्योंकि आपको एक लाइन में बताए थे यहाँ 0 होता है, 1 होता है, यहाँ पर -1 होता है, -1, ठीक है, और -2। तो इधर ही छोटी संख्या है, -1 है तो 1 के बाद ही आता है, यानी कि पहले -1 छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या 0 हो गया। तो 0 क्या है, बड़ी संख्या है, माइनस से बड़ी संख्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन लिखेंगे, यहाँ पे तुरंत आप लिख सकते हैं 0 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। इसमें आपको यानी कि एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर का, -4/7 और कॉमा 4/7। इसमें भी देखिए एक माइनस दे दिया और एक प्लस दे दिया है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम यानी कि नीचे वाला इशू भी देखिए हर का मान क्या है, समान है। तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है नीचे वाला समान है, इसको हटा देंगे, यानी कि -4 जो है वो छोटी संख्या है और 4 क्या है, बड़ी संख्या है। तो लिखिए 4/7 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक रह गया आपका ई का, ठीक है, ABCD हो गया और आपका रह गया ई का। ई में देखिए दिया गया है -5/6 और कोमा -4/3, ठीक है, -5/6 कोमा में -4/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस दिया गया, तो यहाँ पे दोनों में माइनस कन्फ्यूजन है कि कौन बड़ी संख्या होगा। अगर एक जगह रहता तो हमको पता चल जाता जो प्लस में है वही आपका बड़ी संख्या होता, लेकिन यहाँ दोनों में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। -5/6 फिर इंटू का साइन, फिर यहाँ कॉमा दीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, -4/3 और इंटू का साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए -5/6 उतार लीजिएगा, गुना का साइन और कोमा -4/3 और गुना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, रफ में आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। 6 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 और 3 कैल्शियम यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल सबसे बड़ी संख्या 6 है, 3 का टेबल में 6 आता है, इसलिए एलसीएम 6, ठीक है। एलसीएम तो आपको आना चाहिए निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया, 6 आया। तो अब 6 का टेबल जितना एलसीएम आता है, हम क्या बोले थे, जितना जो एलसीएम आता है नीचे वाला संख्या से डिवाइड दिया जाता है, जितना आएगा उससे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा, एक बार में 1 आया, तो यही वाला संख्या यहाँ पे 1 और 1। फिर 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2, नीचे में 2। अब देखिए नीचे का जो मान आ जाएगा वो सेम आ जाएगा, यानी हर का मान। -5 को 1 से इंटू करेंगे तो -5
और नीचे में 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, फिर कोमा, फिर 4 दूनी का 8 माइनस में और 3 दूनी का 6। अब यहाँ पे देखिए हर का मान देखिए समान आ गया। हर का मान जब तक समान नहीं आएगा ऊपर वाला का हम पता नहीं कर सकते कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ठीक है, अब हमको पता चल जाएगा क्योंकि हर का मान क्या है, नीचे समान है। अब यहाँ पे आपको बताए थे जस्ट ग्राफ में कि जो माइनस में सबसे छोटा होता है, देखिए दोनों पास माइनस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पास माइनस है और हम बताएं जो माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा रहता है, यानी कि आपका ये साइड वाला क्या, ये देखिए -5 जो छोटा है यही आपका क्या है, बड़ा है। तो यानी कि बायां साइड वाला ये क्या है आपका, यानी कि बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, -5/6 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है आंसर, बस। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, सेम टू सेम इसी प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सेम उसी प्रकार है, लेकिन इसमें दर्शाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं ये 4 है और ये 3 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या ये 4 है, तो यानी इधर का ग्रेटर देन साइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन हो गया और ये आपका ये 3 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो बड़ी कौन संख्या हो गया, ये हो गया, तो आपको ये इधर का ग्रेटर देन साइन दिखाना होगा। ठीक है, और ये 4y यहाँ भी 4 है, तो यानी आपको इक्वल टू का साइन दिखाना होगा। बस इतना ही आपको करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भिन्न में अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हल, -3/7 और यहाँ पे आपको साइन लगाना है 2/3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिना एलसीएम को ही हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, आपको नीचे वाला को यानी हर का मान का एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। ये क्या है, देखिए प्लस में है, क्या है, माइनस में है। जो माइनस में रहता है वो छोटी संख्या होता है, जो प्लस में रहता है वो बड़ी संख्या है, यानी ये बड़ा है, तो ये साइन आप इधर का लगा सकते हैं। ठीक है, ए का बन गया, ये आपका आंसर हो गया। अब बी में देखिए, -2/3, यहाँ कौन सा साइन लगेगा, और यहाँ दे दिया है 5/-8, 5/-8। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है। अब यहाँ पे आपको हर का आपको एलसीएम निकालना मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, -2/3 और 8 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 का टेबल पड़ी, कितना बार में 24 आएगा, यानी कि 8 का 16, 38, 24, यानी कि 8 बार में, तो 8/8। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स का रहने दीजिए। और यहाँ पर 5/-8 और गुना 8 का टेबल पड़ी, कितना बार में 24 आएगा, यानी कि 8 का 16, 8 का 24, यानी 3/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इंटू करिए तो हर का मान यानी कि आपका इक्वल हो जाएगा, जो एलसीएम आता है वही आपका आ जाता है। 8 का टेबल 3 में पढ़िए, पहले ऊपर वाला इंटू कीजिए, 8 दूनी का 16 माइनस 8 का 16, 8 का 24। अब ये देखिए ये जो माइनस आपको ऊपर उतारना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। फिर 5 का टेबल में 15 और नीचे में 8 का 16, 8 का 24। अब नीचे में देखिए ये भी 24 और ये भी 24 है। अब यहाँ पर ये आपको पता चलेगा कि बड़ा और छोटा कौन है। तो हम आपको बताएं जो माइनस में जो सबसे छोटा रहता है, माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वही संख्या सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये 16 ये भी या 15 है, दोनों जगह माइनस यानी कि छोटा संख्या है, तो यही माइनस में आपका बड़ी संख्या हो, यानी कि ये साइन इधर का लगेगा, यहाँ पे ये भर दीजिए बी मन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी का, सी में क्या है, 0 है और फिलिंग द ब्लैंक्स है और -5/6 है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सबसे छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, यानी 0 जो है बड़ी संख्या है, क्योंकि ये माइनस में छोटी संख्या होती है, यानी कि साइन इधर का लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर डी में देखिए, माइनस में 2 और माइनस में 3, उसके बाद 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हट गया। अब यह यानी कि 2/3 यानी कोई भी संख्या है,
ठीक है। ये कोई भी क्या है संख्या, तो संख्या यानी कि जीरो है, ये क्या हो गया जीरो हो गया, और ये इसको डिवाइड दिए तो 0 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड देने पर आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए ये बड़ी संख्या हो गया। अब को डिवाइड करके भी बता देते हैं, कन्फ्यूजन खत्म। 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 3 का टेबल में 2 नहीं आ गया तो पॉइंट लेकर के 0, यानी कि 6 बार में 18 बच गया, तो फिर पॉइंट लेके 0, फिर 3 चक 18, यानी 0.66 आएगा। 0.66 और ये केवल 0 है, यानी बड़ी संख्या तो ये बनेगा ना। ठीक है, अब डी का तो हो गया। अब ई का देखिए, ई नंबर में -2/11 और -3/22। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में हर का मान इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम हर का मान इक्वल करेंगे, तभी हमको पता चलता है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो निकल जाएगा 11 और 22 का एलसीएम निकल जाता है 22। तो पहले आप उतारिए माइनस में 2/11। अब 11 और 22 का जो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम वो कितना आ जाएगा 22। अब 11 का टेबल से डिवाइड दिए कितना बार में 22 आएगा 2 बार में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगा दिए 22, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर उतार ली वही संख्या -3/22। अब यहाँ पर इंटू साइन 22 का टेबल पड़ी कितना बार 22 आएगा 1 बार में, तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1। अब इस दोनों को इंटू कीजिए, 2 दूनी का 4 माइनस में, और 11 दूनी का 22, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स माइनस में 3 और 22 से कम का 22। अब देख सकते हैं नीचे वाला ये इक्वल हो गया, तो आपको नीचे से मतलब नहीं, ऊपर वाला को सिर्फ ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन है, यानी कि ये जो माइनस में जो सुराता है, जो माइनस में देखिए माइनस दोनों जगह है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। माइनस में जो सबसे छोटी रहता है वही संख्या बड़ी होती है, यानी कि -3/22 जो क्या है -3 क्या है, यानी कि बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गया। तो यहाँ पर जो साइन लगेगा, इसमें जो बैठेगा साइन वो इधर का साइन लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब ये बना लीजिए, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, एफ नंबर का 1/-3 और -1/4, तो -1/3 और इंटू का साइन लगा लीजिए, -1/4 और इंटू। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 के जो एलसीएम आ जाएगा, वो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का टेबल पड़ी कितना 12 आएगा, नहीं 4 बार में आएगा, तो 4/4 यहाँ भी, और 4 का टेबल पड़ी फिर कितना बार में 12 आएगा 3 बार में, 3/3। अब यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कर दिए। ठीक है, हम एलसीएम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप रफ में यूज कर सकते हैं ये सब। ठीक है, आपको बनाने का तरीका सिर्फ यही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में 4 और 4 का 12, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर माइनस में 3 और नीचे में 4 12। अब नीचे वाला देखिए इक्वल हो गया, तो आप इस पर ध्यान नहीं देना। ऊपर में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, -3, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो इसे सबसे छोटी संख्या 3 है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या ये बने, नहीं इसका साइन जो इधर का घूमेगा। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिया गया है कि निम्न के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। समतुल्य मतलब क्या होता है, इसी के समान होना चाहिए, यानी काट छाट करने पे एकदम सेम आंसर यही होना चाहिए। ठीक, उसी को क्या कहते हैं हम समतुल्य। कितना निकालना है, ये आपको दे दिया है, 3 और परिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का जो हल है 2/5, आप यहाँ पे हल कीजिए 2/5। अब यहाँ पे देखिए 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ आपको कुछ करना है, सिर्फ टेबल पढ़ लिया आपको, 2 का टेबल और 5 का टेबल। 2 का टेबल हो चुका है, स्टार्ट हो गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 8, देख सकते हैं 1 2 3 बन गया। फिर 5 का टेबल से स्टार्ट कीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, बस ये समतुल्य हो गया। अब इसको काट छाट कीजिएगा तो 2/5 ही आएगा। ठीक है, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए, तो 2/5 ही आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, समतुल्य परिमेय संख्या। अब यहाँ पे बी में देखिए 5/-7 दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी बनेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हल कर लिया यहाँ पे 5/-7, 5/-7।
अब यहाँ पे 5 का टेबल और यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ लिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। फिर 7 का टेबल पढ़ लिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है तो सब जगह नीचे में आप माइनस कर दिए, ये आपका एक पैटर्न बन गया। अब इसको काट छाट कीजिए तो 5/-7 ही आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी का हो गया। अब सी का देखिए, सी का आप यहाँ से देख सकते हैं 3/8, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। 3/8 को 3 परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए तो 3 का टेबल आप पढ़ लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर 8 का टेबल पढ़ लीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब एक डी का रह गया। दिया गया क्वेश्चन में 2/-3 और इसको हल कीजिए। -2/3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस ये कट गया, ठीक है। अब जो होगा वो माइनस में यह नहीं दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।